एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू कुक लव स्टोरी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल था और वहाँ पर एक रूम में हमारी फीमेल लीड थे। वो बेड पर लेटी होती, उसके चारों तरफ मशीनें ही मशीनें होती है और वो बेड पर जंजीरों से हाथ पैर बंधे होते हैं, जो कि अपने सपने में देख रही होती है कि वो किसी के सामने खड़ी है और वो उससे बोल रही है कि प्लीज़ मुझे छोड़ करके मत जाओ। लेकिन वो पर्सन उससे बोलता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुम तो लीसा से प्यार करता हूँ और लीसा के साथ ही रहना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मुझे जाने दो। ये सुन करके ते बोलती है प्लीज़ मुझे छोड़ करके मत जाओ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगी, प्लीज़ मत जाओ मत जाओ। ऐसा बोलते हुए ते उसे रोकने के लिए आप पीछे भागती है और वो उस पर्सन का हाथ भी पकड़ लेती है। वो पर्सन बोलता है मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुमसे दूर जाना है, अब मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकता, मुझे तुम्हारे साथ रहने में घुटन महसूस होती है। ये सुन करके ते बोलती है प्लीज़ मुझे मत जाओ छोड़ करके। तुम लीसा से क्यों प्यार करते हो, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? तुमने बोला था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और हमेशा प्यार करोगे, लेकिन तुम्हारा प्यार कहाँ चला गया? अब तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? ऐसा बोलते हुए ते उस पर्सन का हाथ खींच रही होती है। वो पर्सन तेज का हाथ झटकता है और वहाँ से बिना पीछे मुड़े कि ते किस हालत में है और वो वहाँ से चला जाता है। ते जो कि उस इंसान का नाम तेजी से लेती है और वो उठ जाती है। ते चिल्ला कर उठती है जंगकुक और वो बहुत ज़्यादा ही घबराई होती है। तभी वहाँ पर नर्स भागते हुए आती है। ते अपने पिलो के पास से एक फ़ोटो निकालती है, उस फोटो को देखते हुए एक स्माइल करती है। तभी वहाँ पर वो नर्स भागते हुए आती है और बोलती मैम आप ठीक तो है ना? ये सुन करके ते उस लड़की की तरफ देखती है और बोलती है तुम कौन हो? तो ये सुन करके वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम जीसू है, आप भी मुझे जीसू बुला सकती हैं। ये सुन करके ते बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो बोलती है मैं आपकी केयर टेकर हूँ, आपके मॉम डैड ने मुझे अपॉइंट किया था और मुझे आपका ध्यान रखना है। ये सुन करके ते बोलती इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। तो बोलती नहीं मैम मैं आपको छोड़ करके नहीं जा सकती और मुझे आपके मदर फादर को बताना होगा कि आप पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। ये सुन करके ते बोलती इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ से नहीं जाना, वैसे भी हज़ारों लोग यहाँ पर रहते हैं, मैं भी अगर यहाँ पर रहूँगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुन करके वो नर्स ते की तरफ देखने लगती है। तब वो ते बोलती है कि तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? तब वो नर्स बोलती है कुछ नहीं, मैं सोच रही हूँ कि हर कोई यहाँ पर आने के बाद जल्द से जल्द भागना चाहता है, लेकिन आप एक ऐसी पर्सन है जो यहाँ पर रहना चाहती है। ये सुन करके ते बोलती है यहाँ पर मुझे सुकून मिलता है, वो सुकून मिलता है जो मैं हर जगह पर खोजा करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई ये नहीं बोलने वाला है तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें इसे करने से पेन होगा। यहाँ पर हर कोई यहाँ पर सिर्फ मैं अकेली हूँ और जिसे मुझे जो करना है वो सोच सकती हूँ, कर सकती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर कोई भी डर नहीं लग रहा है। ऐसा बोलते हुए ते स्माइल करती है। वो नर्स ये बात सुन करके चली जाती है। उसकी नर्स के जाने के बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक नर्स ते के लिए खाना लेकर आती है। ते उस खाने को देखती है और फिर उस नर्स की तरफ देखती है और बोलती तुम कौन हो? ये सुन करके वो नर्स बोलती है मैं आपकी केयरटेकर की दोस्त हूँ और मैं आपके लिए खाना लेकर आई थी, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि आपको खाना दे दें। ये सुन करके ते स्माइल करती है और बोलती खाना यहाँ पर रख दो। ये सुन करके वो लड़की वहाँ ते के पास खाना रख देती है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उस लड़की के जाने के बाद वहाँ पर वो नर्स जीशु भागते हुए आती है और वो ते की तरफ देखती है, ते जो कि वो खाना खाने ही जा रही थी। तभी वो जीशु बोलती है क्या तुमने इस खाने को खाया है? ये सुन करके ते बोलती है नहीं, खाने जा रही थी। क्यों? तो बोलती है इसमें पॉइजन है और तुम इसे नहीं खाओगी। ये सुन करके ते स्माइल करती है और बोलती है इसलिए तो खाने जा रही थी, तुमने खाने क्यों नहीं दिया, फेंक क्यों दिया? ये सुन करके जीशु बोलती है तुम क्या कर रही हो, तुम इसकी वजह से मर सकती हो। तो बोलती मरना ही चाहती थी तभी तो खा रही थी, तुम पागल तो नहीं हो? ये सुन करके जीशु पूरी तरीके से गुस्से में आ जाती है और बोलती है तुम बहुत बुरी हो, तुम्हारे जैसा मतलब इंसान तो मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखा होगा। तुम्हारे माता पिता तुम्हारा वेट कर रहे हैं कि उनकी बेटी कब उनके पास वापस आएगी, उन्हें डैड और उन्हें मॉम कहकर बुलाएगी, लेकिन तुम यहाँ पर मरने की कोशिश कर रही हो। ये सुन करके ते बोलती है किसके लिए जीऊँ? जो मेरे मॉम डैड मुझे पता है कि वो मेरे बिना भी अच्छे से जी लेंगे और वो मैं जिसके लिए जीना चाहती थी, जिससे प्यार करती थी, जिसने मुझसे वादा किया था कि वो लाइफ टाइम तक मेरा ध्यान रखेगा, मुझसे प्यार करेगा, लेकिन उसने तो मेरा बीच रास्ते में ही हाथ छोड़ दिया। ये सुन करके जीशु ते के पास आती है और उसके पकड़ते हुए बोलती है तुम पागल तो नहीं हो? तुम्हें लगता है तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे बिना अच्छे से जी लेंगे? तुम्हारे डैड जो कि अपनी बीमार वाइफ
अपनी पागल बेटी का इलाज करा रहे हैं और वो बिजनेस भी संभाल रहे हैं। अपनी वाइफ को इस तरह कैसे संभाल रहे हैं वो सिर्फ वही जानते हैं। और उनके दिमाग में एक बात चल रही है, कहीं उनकी बेटी को कुछ हो तो नहीं जाएगा, क्या उनकी बेटी जल्द से जल्द ठीक होकर आएगी कि नहीं, यही सब बातें चल रही है। और तुम यहाँ मरने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी मॉम जो कि दिन रात तुम्हें सिर्फ याद करती हैं और तुम्हारे इसी याद में जी रही है कि एक बार मरने से पहले सिर्फ वो अपनी बेटी का चेहरा देख ले, उनका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा। ये सुनकर के ते पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और वो यीशु की तरफ देखने लगती है। यीशु बोलती है, क्या हुआ, हैरानी हो रही है? तब ते बोलती है, तुम ये बात क्या बोल रही हो, मेरे मॉम डैड का इतना बुरा हालत कैसे हो सकता है? तो बोलते हैं, जब तुम यहाँ पड़ी हो उनकी इकलौती औलाद, तो वो कैसे खुश रह सकते हैं? ये सुन करके ते पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और वो बोलती है, मुझे अपने मॉम डैड से बात करनी है। ये सुनकर के वो बोलती है कि रुको, मैं उन्हें फ़ोन करती हूँ। ऐसा बोलते हुए यीशु बाहर जाती है और वो फ़ोन करने लगती है। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं। ते के हाथ में अभी भी वही फ़ोटो होता है जिसमें जंगकुक होता है। जंगकुक ते की तरफ स्माइल करते हुए देख रहा था। यही ते देख रही होती है और ते स्माइल करती है और बोलती है, जंगकुक तुमने मुझे बहुत दर्द किया है, अब मैं तुम्हारे लिए नहीं जीऊँगी। अब मुझे पता चल गया मुझे किसके लिए जीना है। मेरे मॉम डैड जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और सिर्फ मेरी लाइफ में वही इंपॉर्टेंट पर्सन है। जब तक वो जिंदा है तब तक मुझे उनके लिए हैप्पी रहना ही होगा। ऐसा बोलते हुए ते उस फोटो को साइड में रख देती है। तभी वहाँ पर दो पर्सन भागते हुए आते हैं, हाँ, जिसका नाम जेहोप और आयु था। आयु दौड़ते हुए आती है और ते को हक कर लेती है। वो गिरने वाली थी लेकिन उससे पहले ही जेहोप पकड़ लेता है और बोलता, आयु तुम संभल कर चलो, तुम्हारी तबीयत इतनी ठीक नहीं हुई है। ये सुन करके जेहोप आयु बोलती है कि मैं ठीक हो जाऊंगी जल्दी, मेरी बेटी ठीक हो गई ना तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी। ऐसा बोलते हुए आयु स्माइल करती है। तभी वहाँ पर जेहोप भी ते के पास आ जाता है और वो ते को हक कर लेता, बोलता, बेटा तुम ठीक हो ना? ये सुन करके ते बोलती, डैड मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ और आप ठीक हो ना? तो बोलते, मैं भी ठीक हूँ, मेरी बेटी ठीक हो गई, मैं तो दुनिया का सबसे ही हैप्पीएस्ट पर्सन हूँ। ऐसा बोलते हुए ते को वो हक कर लेते हैं और दूसरी तरफ आयु ते को हक करने के लिए बोलती है। तो जेहोप बोलते, मुझे पहले अपनी बेटी को फील करने दो कि मेरी गोद में मेरी नन्ही सी जान है। ऐसा बोलते हुए वो ते को हक करके रखते हैं। थोड़ी देर बाद वो उससे दूर होते हैं। आयु तुरंत ही ते को हक कर लेती है। उसके बाद वो आयु ते के पूरे फेस पर किस करती है, बोलती, मेरी जान तुम कैसे लग गई हो, कितना ज़्यादा सूख गई हो, तुम्हें नज़र उतारनी पड़ेगी, तुम्हें बहुत सारा खाना खिलाना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब फिर तुम मुझे पहले जैसा दिखोगी। ऐसा बोलती हुए आयु ते के पूरे फेस पर किस कर रही होती है। उसके बाद उसे फिर से हक कर लेती है। तब जेहोप बोलता है, तुम ते के पास रहना, मैं अभी डिस्चार्ज पेपर तैयार करा कर लाता हूँ। तभी वहाँ पर आयु जीसू आ जाती है। जीसू के हाथ में एक पेपर होता है। जेहोप बोलता है, ये क्या है? तो बोलते, ये डिस्चार्ज पेपर है, मैं डॉक्टर से साइन करा लाई हूँ, आप इस पर साइन कर दें, फिर आप इसे लेकर जा सकते हैं। ये सुन करके तो जेहोप बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता, थैंक यू, आपने आज तक मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है और आपकी ही मेहनत है जो आज मेरे पास है। ये सुन करके जेहोप की तरफ देखता है और बोलता, नहीं ये मेरी मेहनत नहीं है, ये आप सबकी दुआओं का असर है जो इतनी बुरी कंडीशन की पेशेंट और इतनी जल्दी ठीक हो जाए। ऐसा बोलते हुए वो ते की तरफ देखते हैं। ते जो कि ये बात सुन करके स्माइल करती है और बोलती, डैड घर चले? तो ये सुन करके जीशु बोलती, हाँ आप इस पेपर पर साइन कर दीजिए, फिर आप लोग घर जा सकते हैं। जिसके बाद जेहोप उस पेपर पर जल्दी से साइन कर देते हैं और उसके बाद ते का हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ते उस फोटो को अपने हाथ में ले लेती है और आयु भी ते के पीछे पीछे उसे पकड़ते हुए आ रही होती है। ऐसे ही वो तीनों लोग कार में आकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर जीसू आती है और वो ते को एक रेड रोज देती है। ते उस रेड रोज को अपने हाथ में ले लेती है। तब जीसू बोलती, अपने आप से प्यार करो, किसी से प्यार करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुन करके ते स्माइल करती है और उसके बाद वो जीसू को थैंक यू बोलती है। जीसू बोलती है, थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुश रहोगी तो मुझे लगेगा कि मेरे लाइफ में भी कोई खुशी हैप्पीएस्ट पर्सन है। ये सुन करके ते स्माइल करती है और वो वहाँ से जीसू को बाय बोल करके चली जाती है। ते घर आती है तो वो देखती है उसका पूरा घर दुल्हन की तरह सजा है। उसके बॉडीगार्ड सभी लोग ते के पास एक रेड रोज का बुके लेकर खड़े हैं। ये देख करके ते स्माइल करती है और उन्हें सबको थैंक यू बोलते हुए अंदर चली जाती है। सभी लोग ते के लिए अलग अलग अपने तरफ से प्रिपरेशन करके रखे होते हैं। ते सबको तरफ देखती है और सबको थैंक यू बोलती है। ते को जेहोप अपनी गोद में उठा लेते हैं और बोलते हैं, नन्ही सी जान मेरी, अब तुम्हें बहुत ज़्यादा कष्ट कर लिया, इतना दूर चल के आई हो, अब सब कुछ मैं करूँगा, अब तुम सिर्फ आराम करोगी। ये सुन करके ते बोलती, नहीं डैड, मैं आराम नहीं करना चाहती, मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि मैं हूँ कौन। ये सुन करके जेहोप बोलता, मतलब? तो बोलते हैं, मैं आपका बिजनेस संभालना चाहती हूँ, अपने डैड का बर्डन शेयर करना चाहती हूँ, क्या आप ऐसा करने देंगे डैड? तो बोलते हैं, मैं तो
ये कब से यही चाहता था, तुम ही नहीं मान रही थी। अब तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अब तो मैं पूरी तरीके से तुम्हारा मॉम का ध्यान रखूँगा। ये सुन करके ते बोलती हाँ। जिसके बाद उसके मॉम डैड उसे ते को उसके रूम में रेस्ट करने के लिए भेज देते हैं। ते अपने रूम में आती है और उस फोटो को साइड में रख देती है। उसके बाद एक और फोटो उठाती है, वो भी जंगकुक का ही फोटो होता है, लेकिन उस पर फोटो फ्रेम लगा होता है। ते उस फोटो को देखते हुए उस फोटो को पटक देती है नीचे और उसके बाद वो उस फोटो के कांच को अपने हाथ में लेती है और वैसे ही बहुत ज़्यादा दबा रही थी, जिसकी वजह से उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है और ते ऐसे ही जाकर के बेड पर लेट जाती है और तो ऐसे ही सो चुकी होती है। दूसरी तरफ जेहोब ते के रूम में आना चाहते थे, लेकिन आयु बोलती नहीं, उसे रहने दो। जिसू ने बोला था कि उसे खाना खिला दिया है, इसलिए खाने के लिए उसे उठाओ मत, वैसे भी उसे रेस्ट करने दो। ये सुन करके जेहोब ओके बोल देता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है, ते उठती है और वो उठ करके नीचे आती है। दूसरी तरफ हम जंगकुक का सीन देखते हैं। जंगकुक जो अभी अपने घर पर होता है और वो अपनी वाइफ लिसा के पास बैठा होता है। लिसा जंगकुक की तरफ देखती है और बोलती, जंगकुक तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? हम दोनों की शादी को 3 साल हो चुका है, लेकिन तुमने आज तक मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करता था और न करता रहूँगा, क्योंकि मैं जिससे प्यार करता था वो तुम सबने ही मुझे उससे दूर किया है। तुम सबको क्या लगता है कि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ? मैं तुम सबको माफ़ कर दूंगा? मैं कभी भी तुम सबको माफ़ नहीं करूँगा। मैं उस पर्सन को पा नहीं सकता, लेकिन तुम सबको भी अपनी लाइफ में रहने नहीं दूंगा। ऐसा बोलते हुए जंगकुक लिसा को छोड़ करके अपने रूम में आ जाता है और अपने क्लोथ को चेंज करता है और वो बेड पर लेट जाता है। सुबह होती है और जंगकुक अच्छे से रेडी होता है और वो अपने ऑफिस के लिए जा रहा होता है। तभी जिन बोलती है, जो कि जंगकुक की मॉम थी, वो बोलती है, जंगकुक आ करके ब्रेकफास्ट कर लो। जंगकुक बोलता, मॉम मुझे भूख नहीं है, आप करिए और आपके अपनी लाडली डॉटर इन लॉ को कराइए। ऐसा बोलते हुए जंगकुक वहाँ से निकल जाता है। जंगकुक के जाने के बाद लिसा बोलती है, मॉम कहता कैसे चलेगा, वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं करता है। हमारी तो 3 साल शादी को हो गए, लेकिन आज तक हमारा कोई एक बच्चा भी नहीं है। ये सुन करके जिन बोलती है, सब कुछ सही हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, सब कुछ जल्दी सही हो जाएगा। ऐसा बोलते हुए जिन लिसा को शांत कराती है। उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। दूसरी तरफ हम जंगकुक को देखते हैं। जंगकुक जो कि अपने ऑफिस आ चुका होता है और वो मीटिंग कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम ते का सीन देखते हैं। ते उठती है और वो अच्छे से ब्रेकफास्ट करती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद ते अपने ऑफिस आ जाती है और अपना काम करने लगी होती है, अपना काम करती है और वो उसके 2-3 मीटिंग होते हैं बैक टू बैक, वो अटेंड करती है। और वो ते के डैड ने पहले ही ते को इंट्रोड्यूस करा दिया था सभी के सामने और सब ते ने खुले दिल से सबको अपने ऑफिस में सभी ने ते का स्वागत किया था और साथ ही साथ ये भी प्रॉमिस किया था कि वो ते की पूरी तरीके से मदद करेंगे। ते अभी अपनी कंपनी में होती है और वो अपना काम कर रही होती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है, बोलता, मैम आपका एक रेस्टोरेंट में मीटिंग है। ये सुन करके ते असिस्टेंट की तरफ देखती है। असिस्टेंट बोलता, मैम क्या आप नहीं जाना चाहती? तो बोलते, नहीं मैं चाहूँगी। जिसके बाद ते अच्छे से रेडी होती है, मतलब अपने प्रेजेंटेशन और सब कुछ रेडी करती है। उसके बाद वो असिस्टेंट की तरफ देखती है और बोलती, चलो। जिसके बाद ते असिस्टेंट के साथ अपनी कार में आकर बैठ जाती है और उस रेस्टोरेंट के निकल जाती है। दूसरी तरफ हम जंगकुक को देखते हैं। जंगकुक जो कि अभी अपने कंपनी में होता है, उसे भूख लगती है तो वो सोचता है कि उसे थोड़ा बहुत कुछ खा लेना चाहिए। इसीलिए जंगकुक एक रेस्टोरेंट में आ जाता है और वो वहाँ पर बैठ करके अपने फूड को एंजॉय कर रहा था। तभी उसकी नज़र ते पर जाती है, जो कि अपने असिस्टेंट के साथ जा रहा था। लेकिन जंगकुक उसके असिस्टेंट को पहचान नहीं पाता और उसे लगता है कि ये ते का नया बॉयफ्रेंड है। ये सब सोच करके ते बहुत ज़्यादा दुखी होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि ते को उसने ही छोड़ा था। ते अपने रूम में चली जाती है, मतलब जो प्राइवेट रूम उसने बुक किया था उस रूम में चली जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पर 4-5 लोग और आ जाते हैं। जंगकुक ये देखता है कि उसमें अभी भी यही लोग उसी रूम में जा रहे हैं। तो जंगकुक उठता है और वो उस रूम के पास जाकर के चेक करना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पर वेटर जंगकुक को रोक देता है और बोलता है, सर इससे आगे आप नहीं जा सकते क्योंकि ये प्राइवेट एरिया है और उन्होंने अपने प्राइवेसी के लिए बुक किया है। ये सुन करके जंगकुक ओके बोल देता है और उसके बाद जंगकुक अपने चेयर पर आकर बैठ जाता है। ते का मीटिंग खत्म होता है। ते बोलती है, मिस्टर ले आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट तैयार किया है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, मैं जल्दी इस पर काम शुरू करना चाहती हूँ। ये सुन करके मिस्टर ली बोलते हैं कि थैंक यू, आपको पसंद आया, मुझे तो लगा था आपको पसंद ही नहीं आएगा। ऐसा बोलते हुए मिस्टर ली स्माइल करते हैं। तभी ते बोलती है कि ठीक है, तो हम जल्दी इस पर बातें करेंगे और जल्दी इसे सब कुछ सॉल्व करेंगे और जो
सही लगेगा उसे रखेंगे, नहीं तो इम्पोर्टेंट पार्ट को कट कर देंगे। ये सुनकर के मिस्टर ली बोलते हैं कि ठीक है। जिसके बाद वो सभी लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और हैंडशेक करते हैं। ते वहाँ से अपने असिस्टेंट के साथ बाहर आ जाती है। ते की नज़र जंगकुक पर जाती है, लेकिन ते बिना ही जंगकुक को देखे हुए इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाती है। और जंगकुक जो कि ते की तरफ पूरी अटेंशन दे रहा होता है, ते अपनी कार में बैठती है और दूसरी तरफ जंगकुक जो कि ते को देखने के बाद वो दौड़ करके बाहर आता है। और लेकिन तब तक ते अपनी कार में बैठ करके वहाँ से जा चुकी होती। थोड़ी देर बाद जंगकुक ते की कार रुकती है और वो अपने असिस्टेंट की तरफ देखती, असिस्टेंट से बोलती है तुम यहाँ से घर जा सकते हो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। ये सुन करके असिस्टेंट बोलता है लेकिन मैम सर ने बोला था कि मुझे आपको घर पर ही ड्रॉप करना, और ख़ास करके आपकी मॉम ने तो समय ये इंस्ट्रक्शन दिया ही था कि आपको बिल्कुल भी अकेला एक पल के भी नहीं छोड़ा, इसलिए मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। ये सुन करके लिसा बोलती है मैं कोई छोटी सी बच्ची नहीं हूँ जो मुझे खो जाऊंगी, इसलिए तुम जाओ। इसके बाद असिस्टेंट कुछ नहीं बोलता और वो वहाँ से निकल जाता है। और ते भी अपनी कार में बैठती है और वो भी वहाँ से निकल जाती है। और जल्दी वो की मेंशन आ जाती है जहाँ पर जेहोब ते के लिए खाना लेकर अपने हाथ में खड़े होते हैं। ये देख करके ते बोलती डैड मैं अब छोटी सी बच्ची नहीं हूँ और मैं ना स्कूल से आ रही हूँ, मैं तो ऑफिस से आ रही हूँ। तो बोलती है तुम हमेशा मेरे लिए वही छोटी सी बच्ची रहोगी जो स्कूल से आते ही मेरे हाथ में खाना देख करके उसको भूख लग जाती थी और बहुत सारा खाना खाती थी, इसलिए मैं आज यही टेक्निक अपराध है कि मेरी ते को क्या आज भी ये याद है। ये सुन करके ते बोलती है मुझे अपने बचपन की हर एक छोटी सी छोटी बात याद है डैड। ये सुन करके जेहोब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो ते को हक कर लेता है। जिसके बाद वो लोग डिनर टेबल पर आ जाते हैं और ऐसे ही सभी लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद ते अपने रूम में आ जाती है और वो देखती है कि वो फ़ोटो वहाँ पर नहीं है। तभी ते की नज़र उस फोटो पर जाती है जो कि पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। तभी वहाँ पर आयु आती है और बोलती है ते मैंने वो फोटो वहाँ पर रखा है और उसे मैंने सही करा दिया है। ये सुन करके ते बोलती मॉम आपने ये क्यों किया? मैंने इस फोटो को इसलिए नहीं तोड़ा था क्योंकि मुझे ये सही कराना था, मैंने तो इसे जानबूझकर तोड़ा था ताकि मुझे पता चले इस इंसान से सिर्फ मुझे नफरत करना है और कभी इसके पास नहीं जाना है, टूटे रिश्ते को जोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। ये सुन करके आयु बोलता है ते क्या कर रही है बेटा? तो ते बोलती कुछ नहीं मॉम, बस कुछ अपने आप को याद दिला रही हूँ जो कि कभी भूलना नहीं है। ऐसा बोलते हुए ते फिर से उस फोटो फ्रेम को तोड़ देती है और उस अपनी मॉम की तरफ देती है, बोलती मॉम मुझे नींद आ रही है। जिसके बाद ते अपनी आंख बंद करके सो जाती है। ते की सोने के बाद वहाँ पर आयु आती है और वो बोलती है ते तुम इतनी बच्चा कैसे बदल गई? मुझे तो नहीं लगता था कि मेरी जान इतनी भी कभी बदल जाएगी। ऐसा बोलते हुए आयु की आंखों में आंसू होते हैं। तभी वहाँ पर जेहोब आ जाते हैं और वो देखते हैं कि ते सो रही है और आयु उसके तरफ पास बैठी हुई है। ये देख करके जेहोब जाते हैं और धीरे से अपनी वाइफ को बुलाते हैं। आयु जेहोब की तरफ देखती है तब जेहोब आयु को लेकर के वहाँ से अपने रूम में आ जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं अब तुम भी सो जाओ, ते सो चुकी है। जिसके बाद आयु भी सो जाती है। ऐसे ही सुबह होता है और ते अपने ऑफिस निकल चुकी होती है। दूसरी तरफ हम जंगकुक का सीन देखते हैं। जंगकुक जो अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठा होता है, तभी जंगकुक की मॉम जिन बोलती है जंगकुक तुम्हें अब लिसा के साथ अपनी नई लाइफ की शुरुआत करनी चाहिए, कब तक उस लड़की के पीछे पड़े रहोगे? ये सुनकर के जंगकुक बोलता मॉम मुझे आप समझाना बंद कर दीजिए, आपने एक बार मेरी लाइफ के फैसले ले लिए हैं, अब आपको कोई हक नहीं है। आप अगर उस दिन मुझे थ्रेट नहीं करती कि आप मेरी ते का जान ले लेंगी तो मैं कभी भी आपको अपने पास नहीं आने देता। ये सुन करके जिन बोलती है जंगकुक बोलता मॉम अगर आप इतना मजबूर करेंगी तो मैं आपको मॉम और आपको डैड कहना बंद कर दूंगा। ये सुन करके मिस्टर जॉन बोलते हैं कि जंगकुक तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? जंगकुक बोलता है कि डैड मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप जानते हैं कि मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। अगर मैं गरीब हो जाऊँगा तभी मैं खुश रहूँगा, क्योंकि इसी गरीबी में को देख करके आपने इतना सब कुछ किया था ना।